हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर का नेम है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम बता दें कि चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के पीछे वाले सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने करा दिए हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट -3 की पावर -2 की पावर -1 की होल पावर -2। तो हमें इसे सॉल्व करना है और हमें आंसर बताना है कि ABCD इसमें से कौन सा पार्ट हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 5 है ब्रैकेट -3 टू दी पावर 2 टू दी पावर -1 टू दी होल पावर -2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें जो छोटी ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, -3 क्रॉस -3। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9 टू दी होल पावर -1 और उसकी पावर -2, राइट। अब हम जानते हैं कि a की पावर m टू दी पावर n हमारा क्या होता है, a की पावर mn, राइट। यदि पावर है और उसकी भी कोई पावर है तो दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर -1 टू दी होल पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, राइट। और ये हो गया a की पावर m टू दी पावर n के रूप में, तो इसको हम लिख देंगे 9 टू दी पावर -1 क्रॉस -2, राइट। तो ये हो गया हमारा 9 टू दी पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2, यानी कि 9 की पावर 2 हमारा क्या होता है 81, यानी कि 9 क्रॉस 9 हमारा क्या हो गया 81, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लिख देंगे डी इज करेक्ट। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है 3 की पावर -1 प्लस 7 टू दी पावर -1 प्लस 8 टू दी पावर -1 इक्वल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 टू दी पावर -1 प्लस 7 टू दी पावर -1 प्लस 8 टू दी पावर -1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 3 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/3, 7 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/7 प्लस 8 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/8, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो हम क्या लिख लेंगे, 3 क्रॉस 7, तीनों ही हम एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो तीनों एलसीएम हमने ले लिए तो इसको हम दबाएंगे तो इसको हम हटा ले 3 को, तो क्या आएगा, क्या बचा 7 क्रॉस 8। यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 को हम हटा ले तो क्या आएगा, प्लस का 3 क्रॉस 8 प्लस 8 को हम दबा ले तो क्या बचेगा 3 क्रॉस 7, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 8 तिया 24 प्लस 7 तिया 21 अपॉन 7 तिया 21, 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और सबको ऐड करेंगे ऊपर 6 और 4 10 और 1 11,
हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 5 10, यानी कि 101/168। तो हम ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लिख देंगे डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, इफ x इज इक्वल टू 5/8 टू द पावर -2 क्रॉस 12/15 टू द पावर -2, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -2 इज। हमें x दिया है तो हमसे पूछा है x की पावर -2 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, x इज इक्वल टू क्या दिया है, 5/8 टू दी पावर -2 क्रॉस 12/15 टू दी पावर -2, राइट। जब पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8/5 टू दी पावर 2। पावर पॉजिटिव करने के लिए हम डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे, तो पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 15/12 टू दी पावर 2, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 क्रॉस 8, 8/5 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 8 क्रॉस 8 अपॉन 5 क्रॉस 5 क्रॉस 15 क्रॉस 15, 15/12 का स्क्वायर का मतलब है 15 क्रॉस 15 अपॉन 12 क्रॉस 12, राइट। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 2 दूनी 4। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है x की पावर -2, तो x की पावर -2 करेंगे तो 4 की पावर भी -2 करेंगे, तो 4 की पावर -2 हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 2। पावर पॉजिटिव ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 4 जा 16, यानी कि 1/16, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, x टू दी पावर a माइनस बी, x टू दी पावर b माइनस सी डॉट x टू दी पावर c माइनस a इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, x टू दी पावर a माइनस बी डॉट x टू दी पावर b माइनस सी डॉट x टू दी पावर c माइनस a। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम यहाँ पर देखेंगे कि बेस हमारे यहाँ पर सेम है, बेस हमारा x है और पावर हमारी क्या है यहाँ a माइनस बी, यहाँ x की पावर b माइनस सी, यहाँ x की पावर c माइनस, और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो हम x लिखेंगे और पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी है तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, राइट। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर a किसका है, प्लस का, इससे माइनस का, प्लस का a से माइनस का a कैंसिल, माइनस का b से प्लस का b कैंसिल, माइनस का c से प्लस का c कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 हमें दिया है और हमसे पूछी है x की वैल्यू।
तो इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते ही आते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ पर 2 की पावर है तो राइट हैंड साइड को भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब। 8 क्या होता है, 8 इज इक्वल टू होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, राइट। तो 2 की पावर 3, अब हमें चाहिए ऊपर 2 और यहाँ है नीचे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3। ऊपर आके ये किसका हो जाएगा, नीचे डेनोमिनेटर में प्लस का 3 है तो ऊपर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का 3, राइट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बेस हमारा 2 है और यहाँ पर भी बेस हमारा 2 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा है उसने x की वैल्यू, तो x हमें निकालने के लिए x के साथ जो लिखा है उसको हम हटा देंगे, माइनस 3 प्लस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 बचा, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट का साइन क्या है 3, 3 का साइन है माइनस, तो माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लिख देंगे डी इज करेक्ट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर x माइनस 3 देन x इज इक्वल टू। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। दिया है हमें a अपॉन b की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर x माइनस 3। तो हमसे x की वैल्यू इसने पूछी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बेस हमारा क्या है a अपॉन b और यहाँ पर बेस हमारा क्या है b अपॉन a। तो बेस हमारा सेम होना चाहिए तभी तो पावर इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a अपॉन b टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब बेस हम सेम करेंगे यहाँ पर a अपॉन b करेंगे तो पावर में साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 3, राइट। जब बेस हम चेंज करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a अपॉन b टू दी होल पावर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 3। अब बेस हमारे सेम हो गए, जब बेस हमारे सेम होते हैं तो पावर हमारी कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3, राइट। हमसे x की वैल्यू उसने पूछी है तो x माइनस का है, इधर हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और x और x 2x और माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, implies x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम लिख देंगे डी इज करेक्ट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।